हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आरओ, एआरओ, एपीएस रिपोर्टर एवं अन्य पदों के लिए जो मेंस की परीक्षा चल रही है और इसमें कितनी बड़ी मात्रा में जो धांधली हो रही है ब्लैक ओएमआर सीट की, वो आप सभी को अच्छे से पता है और मैंने भी अपने चैनल पर आपको सारी जानकारी दी। जो बच्चों ने मुझे प्रदान की, जो फ़ोटोज़ भेजे, जो वीडियोज़ भेजे, वो सब आपको दिखाया कि कैसे बच्चे विरोध कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है ना। बच्चों ने एफआईआर की, है ना, जो वहाँ एसआई थे उन सभी को बताया, लेकिन पुलिस कुछ सुनने को राजी ही नहीं है और ना स्कूल का प्रशासन है वो राजी है। उल्टा एक सेंटर पर तो पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती बच्चों को मार के भगाया, है ना, दौड़ाया उन्हें। तो बिल्कुल ये दुखद है, निराशाजनक है कि ऐसा हो रहा है। अरे आप शक के आधार पे तो उनको कुछ कर ही सकते हैं, उन पर कार्रवाई मत करिए, लेकिन उनके नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें तो रख ही सकते हैं कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी अगर इनका सिलेक्शन होता है या ऐसा कुछ पाया जाता है ना। कि बिना ओएमआर भरे ही आगे पहुंच गए तो इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है, तो आप उस आधार पे तो रख ही सकते हैं। लेकिन उल्टा जो आरोप लगा रहे थे बच्चे, उन्हीं उपद्रवी बोल दिया गया, है ना, असामाजिक तत्व बोला जा रहा है और उल्टा उन्हीं को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है मार के ज़बरदस्ती कि आप लोग उपद्रव कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो सोचने वाली बात है। तो क्या आप ये सब देखते रहेंगे? क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो आप कर क्या सकते हैं? क्या बस ऐसे पेपर दे के आ जाएंगे और पेपर में जो हो रहा होगा देखते रहेंगे, है ना। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि छोड़ो इस पेपर को, इसमें तो ये हो ही रहा है, अगले पेपर में देखेंगे। तो अगले में भी ऐसा ही कुछ होता है तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें भी बोल दीजिएगा छोड़ो इसको, अगले में देखेंगे। ऐसे हर एक को छोड़ते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेयर सिलेक्शन नहीं होता है निश्चित तौर पर होता है, लेकिन जहाँ आप 60 नंबर पे क्वालिफाई कर सकते थे वहाँ आपको 80 नंबर लाने पड़ रहे हैं, है ना। तो क्या चल रहा है, ये सिस्टम चल क्या रहा है? क्या इसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो आपको निश्चित तौर पर इसके लिए आवाज़ उठानी है। और आपको लगातार बहुत से बच्चों ने ट्वीट भी किए हैं, बहुत मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन सभी को ट्वीट किए हैं, टैग किया है, उनको अपनी ये समस्या बताई है, ये फ़ोटो शेयर की है, ये वीडियो शेयर किए हैं कि ये देखिए ये हो रहा है, खाली उम्र सबमिट हो रही है, ये सारी चीज़ें बताया है, बच्चों ने किए हैं। और आपको भी करना है, और किनको करना है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक बार और ध्यान दीजिए, ठीक है। आप आज भी करिए ये ट्वीट, है ना। आपसे ये नहीं बोला जा रहा है आप दिन भर करिए, आप 1-2 ट्वीट कर दीजिए, ठीक है। और ये उनके लिए बस नहीं है जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए जो इन सब परीक्षाओं में देते हैं, ये सारी परीक्षाएं देते हैं, बल्कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है सभी के लिए है कि हर परीक्षा में यही सिस्टम चल रहा है, तो सिस्टम में सुधार होना चाहिए। और जब एक एक परीक्षा की बारी आएगी तभी सिस्टम सुधरेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन आप सो के जगेंगे और राम राज्य आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और राम राज्य में फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, फेयर सिलेक्शन ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि किसी दिन आप जागे और ये हो जाए। या आप ये सोच रहे हैं कि चलो बाकी सब कर रहे हैं, आप आराम से सोइए, है ना, सही हो जाएगा तो आपका भी भला हो जाएगा। तो बहुत अच्छी सोच है अगर ऐसा आप सोच रहे हैं। तो आपको जो आपकी ये समस्या है, आपके पास वीडियो है, फ़ोटो है ना, आपको ये समस्याएं बतानी है। जो विधानसभा है, विधान परिषद है, इनको ट्वीट करिए, है ना। विधानसभा की जो आईडी है ट्विटर पर वो है, उस पर टैग करिए, मुख्यमंत्री को करिए। अगर किसी का संपर्क हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो अमिताभ ठाकुर जी को ट्वीट करिए, उन्हें सारी वीडियो भेजिए। मैंने तो किया ही है, आप भी करिए, क्योंकि जब ज़्यादा पहुँचेंगे तो शायद उनकी नज़र में पड़ जाए, क्योंकि उनको पता नहीं लोग कितने कितने ट्वीट करते रहते होंगे, टैग करते रहते होंगे, तो नहीं देख पाते होंगे। आपने छोटा सा एक ट्वीट कर दिया उनको, तो ज़्यादा लोग करेंगे तो हो सकता है किसी का नज़र में आ जाए, उनके संज्ञान में आए और वो इस पर कुछ कार्रवाई करें। अमिताभ ठाकुर जी को आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 वाली परीक्षा थी, उसमें जो धांधली हुई थी वो केस इन्हीं ने लड़ा था और फिर से परीक्षा हुई, आपने देखा। लेकिन विधान परिषद, विधानसभा में क्या हुआ सबके आंखों के सामने हुआ, कोई बोलने वाला नहीं है। तो अमिताभ ठाकुर जी को ट्वीट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ट्वीट करिए, उसमें लिखिए, अखिलेश यादव को करिए, संजय सिंह को करिए जो आम आदमी पार्टी के हैं, मायावती को करिए, हालांकि वो तो ठीक ही है ना। इन सब, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, योगी, मोदी, है ना, पीएमओ, और ये योगी जी का जो है वो,
है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगर कोई जजेस का मिलता है आपको, कोई बड़े वकील का मिलता है, उनको टैग करिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अगर वकील मिलते हैं कोई ऐसे, उनको टैग करिए। ट्विटर पे टैग करना है, किसी के घर घर नहीं जाना है आपको, वहीं बैठे आपके फ़ोन में ही सारी चीज़ें हैं। विधानसभा को करिए, विधान परिषद को करिए, लोकसभा का ऑफिशियल चैनल है, ट्विटर अकाउंट है, उसको करिए, राज्यसभा के अकाउंट पे करिए। तो इन सभी को टैग करिए, है ना। मीडिया को मत करिए, मैं मीडिया को करने को बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मीडिया एकदम निकम्मी है, उससे होगा भी नहीं कुछ। जो करना है आपको करना है। तो इन सब लोगों को आज ही ट्वीट करिए, एक एक दो दो ट्वीट करिए। और इसके साथ आगे क्या करना है, तो जो आपको ये थंबनेल में दिखाई दे रहा है हैशटैग, ये हैशटैग जो है आपको यूज़ करना है कब, कल जैसा कि आप सभी को पता है, अभिनय मैथ सर ने बोला हुआ है कि हमें फिर से अपना ट्विटर ट्रेंड करवाना है। और आपने देखा था कि ट्रेंड किया था वर्ल्ड में नंबर 2 और नंबर 1 पे, है ना। ये ऐसा जो मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो, ये चल रहे थे। तो उसमें साथ में वो हैशटैग के साथ आपको अपना भी ये जो आपको थंबनेल में हैशटैग दिख रहा है, ये लगाना है और अपनी बात बतानी है, लोगों तक पहुंचानी है ना। क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। वो चल ही रहा है, वो इकट्ठे सभी छात्रों का वो है, उसमें आप अपनी बात भी रखिए। हो सकता है कहीं पहुंच जाए, किसी के पास पहुंच जाए और कुछ हो जाए। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी है। टैग करिए संजय सिंह को, अखिलेश यादव को, अमिताभ बच्चन को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जितने भी अपोजिशन में हैं, कम से कम नज़र में तो आए। हालांकि सरकार की नज़र में है, लेकिन वो चश्मा ऐसे कलर का लगाए हुए हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है, जनता दिखती ही नहीं है, बस उनको मैदान दिखता है खाली, बस मुंडिया दिखती कि इतने वोट हैं ये और पूरे इधर ही आने चाहिए, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें आज ही करनी है और इसके साथ कल भी करनी है। और कल 2, 4, 10 जितने ट्वीट कर सकते हैं उतने कर दीजिएगा, ये आपकी भलाई के लिए है। वरना आप अभी तक ऐसे करते चले आए हैं, है ना, कि छोड़िए अगले में तैयारी करेंगे, अगले में हो ही जाएगा। तो फिर बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी और सभी के लिए, है ना। तो फिर वही करते रहिएगा तैयारी अगले एग्ज़ाम की। अगला एग्ज़ाम ऐसे होगा, फिर अगले में ऐसे ही करिएगा। तो एक बार, है ना, सामूहिक प्रयास करिए, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कितनी मेहनत से गरीब बच्चा गांव से आके, है ना, यहाँ सपने संजो के पढ़ता है, सोचता है कि मैं बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लूँगा। और जब वो 160-70 स्कोर करने लायक हो जाता है तो पता चलता है कि कट ऑफ तो 90% और 95% जा रही है। और वो क्यों जा रही है? क्योंकि ये सारा सिस्टम धांधली वाला सिस्टम चल रहा है। वैकेंसी कम थी, ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाएगी, लेकिन इतना ये सब आंखों के सामने होना, है ना, तो ये वो नहीं होता है कोई। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये थोड़ा काम 1-2 कर लीजिए। आज टैग करिए, इन सभी को करिए जिनके जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। और अमिताभ ठाकुर जी को तो निश्चित तौर पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए। अखिलेश यादव, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको, इन सभी लोगों को, प्रशांत भूषण, है ना, मोदी जी को, योगी जी को ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि वो सुनने वाले तो है नहीं। क्योंकि जब उन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता है, तो आप क्या करेंगे भी क्या, है ना। लेकिन जो ये लोग हैं इन्हें ज़रूर टैग करें और अपनी बात लिखें। और जब इतने सारे ट्वीट पहुँचेंगे उनके पास तो निश्चित तौर पर कुछ होगा। और मुझे अमिताभ ठाकुर जी से भी उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेंगे अगर उन्हें ये बात पता चलती है। तो चलिए, थैंक यू। यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कल जो है ट्विटर पर फिर से ट्रेंड होने वाला है ये सारी चीज़ें। तो आपको अपना भी वो करना है, जैसा कि आपको पता होगा अभिनय मैथ सर ने वो किया है कि कल मोदी जवाब दो करके है हैशटैग, तो उसमें आपको अपना ये हैशटैग भी लगाना है और अपनी बात बतानी है ना। बाकी सिस्टम चल रहा है, आपको वो टैग उसके साथ अब ये हैशटैग लगाइए और अपनी बात बताइए। इन सबको टैग करिए, बार बार टैग करिए। मन की बात भड़ास, मन की बकवास बहुत सुन ली है, मन की भड़ास निकलेगी अब, ठीक है। तो ये करिए, ये आपके लिए है, आपके भले के लिए। सो चलिए, थैंक यू। यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि ये करिए आप, ठीक है। और फिर नहीं करना है तो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहिए। अगला एग्ज़ाम आएगा तो उसकी तैयारी करिए, बढ़िया से एग्ज़ाम होगा, लखनऊ में ही होगा, उसी सेंटर पर होगा। और फिर आप ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे। थैंक यू।